इमाम और खलीफा नबी का मुकर्रर करना उम्मत के इख्तियार में है या खुदा और नबी के। इसी मसले के इख्तिलाफ से अहले इस्लाम में बड़ा तफर्रक़ा पड़ गया और जिस कदर ख़राबियाँ दीन मोहम्मदी में पड़ी और फ़िरक़ा बंदी, लड़ाई झगड़े, खूंरेज़ी, तब्दील अहकाम, शरियत, तावील कुरान और हदीस, जो कुछ हुआ और होता है सब नतीजा उसी ख़राब अक़ीदे का है। यहाँ तक के बावजूद ये कि अहले इस्लाम का अक़ीदा है कि खुदा ने और खुदा की नियाबत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा सी बात की हिदायत उम्मत में फ़रोगुज़ार नहीं की, मगर इतनी बड़ी ज़रूरी बात यानी खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम की मुकर्रर करने में खुदा ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सुकूत किया, जिसकी वजह से तरह तरह की ज़लालत और गुमराही में उम्मत पड़ गई। और इसी मसले में इख्तिलाफ़ राय होने से दूसरा मसला यानी इमाम और खलीफा का मासूम होना, इसमें भी ऐसा इख्तिलाफ़ अहले इस्लाम में हुआ कि वही फ़िरक़ा जो खलीफा का ख़ताकार और गैर मासूम होना तजवीज़ करता है, नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मासूम होना उसका भी अमूमन ख़्वाह बाज़ उमूर में मुनकिर हो गया और ज़रूर होना ही चाहिए, इसलिए कि जो काम नबी से मुताल्लिक़ है असलतन वही काम खलीफा और इमाम से नियाबतन मुताल्लिक़ है। फ़र्क इस कदर है कि नबी पर शरीयत नाजिल होती है और साहिब शरीयत है और खलीफा और इमाम उसी शरीयत का ताबे और मुहाफ़िज़ है। तो असलन खलीफा नबी या इमाम का मुकर्रर करना उम्मत की तजवीज़ से जायज़ नहीं है, बल्कि ये तजवीज़ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लायक है। उसकी दलील अव्वल ये है कि इमाम और खलीफा की तारीफ़ जब आपको मालूम हो चुकी, उसका साफ मतलब यही है कि खलीफा जुमला उमूर दीनी और दुनीवी में हम पर हाकिम है और उसकी अताअत हम पर मिसले अताअत खुदा और रसूल के वाजिब है, और इसी वजह से खुदा ने उसको उलुल अम्र का खिताब दिया है, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, और दूसरी आयत में उसको वली का खिताब देकर फरमाया कि इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलिही वल्लज़ीना आमनुल आयात। इस आयत से भी खुदा और रसूल और इमाम की अताअत इसी तरह साबित हुई जैसे पहली आयत से। फिर चूँकि खुदा और रसूल की हुकूमत खलाइक पर आम तौर से है, यानी कोई मखलूक ऐसी नहीं जो खुदा और रसूल का महकूम ना हो, और इसी तरह से इमाम और खलीफा नबी का भी आम तौर से हाकिम होना और जुमला उमूर की हुक्मरानी में अपनी रियाया और महकूमीन से अफजल होना, ये भी वैसा ही ज़रूरी है जैसा उसका मुकर्रर करना ज़रूरी है। हाकिम वही शख्स है जो किसी अम्र में अपनी रियाया का महकूम ना हो और ना किसी अम्र में रियाया के मशवरे और तजवीज़ का मोहताज हो। फिर अगर किसी अम्र में रियाया का महकूम होगा, वो हाकिम इस अम्र में आमतर रहेगा, बल्कि उस अम्र में रियाया हाकिम होगी और वो ख़ुद ताबे और महकूम रियाया का होगा। और इमाम हम उसको कह चुके हैं जो हर अम्र में हाकिम रियाया पर हो। ये क्यों कर हो सकता है? क्योंकि हमारा बनाया हुआ खलीफा हमारा महकूम है, ऐसा आदमी जिसको तमाम उम्मत पर हुकूमत आम तौर से हो और उसकी लियाकत या तो रियाया के हर फ़र्द बशर को है या चंद अशख़ास को। दोनों सूरतों में रियाया मोहताज इमाम या सुल्तान वाहिद की नहीं है, इसलिए कि मोहताज तो आदमी उसी अम्र में दूसरे का होता है जिसको वो ख़ुद कर ना सके या उसको जान ना सके। और जब हर फ़र्द बशर लवाज़िम इमामत को जानता है और कर सकता है, फिर हर शख्स जुमला सिफ़ात और लवाज़िम इमामत और सल्तनत में इमाम के बराबर है। अब एक शख्स को तमाम उम्मत पर हाकिम बनाना और सबको उसका महकूम बनाना, यही तरजीह बिल अम्र हज कहलाती है। अगर चंद अशख़ास ऐसे हैं कि तमाम सिफ़ात इमामत उनमें मौजूद हैं, फिर उनमें से एक की तख़सीस ओहदे इमामत की क्यों मुसल्लम होगी, बल्कि नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर। और अगर चंद अशख़ास में जुदा जुदा सिफ़ात इमामत हैं, तो हर वाहिद शनाख्त इमामत में नाक़िस और मोहताज दूसरे का है। किसी की शनाख्त पूरी ना हुई, फिर तक़र्रुर खलीफा क्या कर सकता है? अलावा बरां शनाख्त इस अमर की कि फ़लाँ शख्स जामे जमी सफ़ात इमामत है या इस अमर पे मौक़ूफ़ है कि उन सब उमूर लवाज़िम इमामत को हम जानते हैं।
ये भी हमको मालूम हो कि ज़ैद मसलन जामे जमी औसाफ़ इमामत है और कभी ज़ैद से ऐसा कौल या फ़ेल सादिर ना होगा जो अदल और इंसाफ और दुरुस्ती निज़ाम सल्तनत या इमामत के ख़िलाफ़ हो। ये बात उसी को मालूम हो सकती है जो अवाक़िब उमूर पर पूरी वाक़फ़ियत रखता हो, यानी आलिमुल ग़ैब जानता हो। लिहाजा अगर फ़र्ज़ भी किया जाए कि उम्मत में 2, 4, 10, 20 आदमी ऐसे साहिब इल्म और अदराक हैं कि ज़ैद की काबिलियत और इमामत को पहचान लें, मगर इस अमर का इल्म उनको नहीं कि ज़ैद कभी खिलाफ अदल और इंसाफ ना करेगा, नहीं हो सकता। ऐसी हालत में अगर ज़ैद को अपना इमाम बनाया और उससे खिलाफ अदल और इंसाफ कोई फ़ेल या कौल सादिर हुआ, अब फरमाइए क्या होगा? होता क्या? यही होगा कि ज़ैद को माज़ूल करो और दूसरा खलीफा बना दो, दूसरा बना दो या तीसरा, बल्कि हज़ारों खलीफा बना दो और बदलते रहो जब तक वही शख्स आलम अवाक़िब उमूर खुदा या नबी अपना खलीफा किसी को ना बनाएगा। ये झगड़ा बदनज़मी उमूर दीनी और दुनियावी का बराबर चला जाएगा और गर्ज़ मतलूब का पूरा होना कभी यकीनी ना होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियोज़ में हम आपको और बहुत से दलाइल इस ज़मीन में पेश करेंगे।